Hello students, welcome back to my channel Atom to Organism। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 10th के लिए हमारी संकल्प सीरीज चल रही है और संकल्प सीरीज में हमारा चैप्टर जो अभी चल रहा है उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस की ये हमारी आज 6th लेक्चर होगी जिसमें हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। देखिए, मैं आप सबको बता दूं कि हर टॉपिक पे मेरी अलग अलग वीडियोस में इसलिए बना के अपलोड कर रहा हूँ कि आपको बोरिंग ना लगे और ढेर सारे कंटेंट एक साथ ना आपको मिल जाए। सो इसलिए मैं हर टॉपिक की एक अलग अलग छोटी छोटी वीडियोस बना के डाल रहा हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके और आपके लिए बोरिंग भी ना हो। तो आइए आज इस अपने 6th लेक्चर में हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। देखिए, एक जनरल लैंग्वेज में ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। ये मार्कर मेरे पास है, इस जगह से मार्कर अगर यहां तक पहुंच गया दिस इज ट्रांसपोर्ट, ये मार्कर यहां तक पहुंच गया दिस इज ट्रांसपोर्ट। तो बायोलॉजिकल टर्म में इस चीज को समझते हैं कि बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस। एक लाइफ प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट इन विच a substance absorbed in one part of the body। कोई भी सब्सटेंस एक पार्ट में, बॉडी के एक पार्ट में एब्जॉर्ब होता है of an organism is carried to other part of its body, और उस ऑर्गेनिज्म के दूसरे पार्ट में पहुंचाया जाता है। इसे बोलते हैं क्या, बायोलॉजिकल टर्म में ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। मतलब बॉडी का कोई एक हिस्सा किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करता है, किसी सब्सटेंस को, उस सब्सटेंस को बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंचाना ही ट्रांसपोर्ट कहलाता है। आई होप आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में समझ में आया होगा। देखिए, जो ये ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमें प्लांट्स के अंदर भी पढ़ना है और ह्यूमन बीइंग के अंदर भी पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड इन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है। तो स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में दो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। और मैंने आपको जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जाइलम जो होता है एक वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू होती है, एक वेसल्स होती है जो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है रूट से। और दूसरा जो होता है फ्लोएम, जो पत्तियों में खाना पहुंचता है उस पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक प्लांट के पहुंचाती है। तो देखते हैं कि ये जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह से मदद करते हैं किसी प्लांट में। तो देखो, ये जो नीचे से पाइप जा रही है, रूट है हमारा, ये सॉइल है, ये रूट है और ये ऊपर के स्टेम है और ये एक लीफ है किसी प्लांट की। देखो, जो मैंने रूट से एक पाइप मैंने निकाली है ऊपर की तरफ, जो यहां से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक लेके जा रहा है और कुछ ऊपर की तरफ भी लेके जा रहा है। दूसरा पाइप जो है हमारा, तो देखो जो पत्तियों में खाना बन रहा है उसका एक हिस्सा जो है ऊपर भी जा रहा है और एक नीचे की तरफ भी जा रहा है, यानी पूरे प्लांट की बॉडी में पहुंचा रहे हैं। तो समझते हैं वन बाय वन जाइलम और फ्लोएम के फंक्शन के बारे में, क्या कैसे वो काम करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में कैसे मदद करते हैं। तो देखो, ये जो जाइलम है, तो मैंने यहां पे लिखा भी है कि जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स अप फ्रॉम द रूट। रूट से ऊपर की तरफ कैरी करते हैं, लेके जाते हैं। ठीक है, और जब ये ऊपर की तरफ कैरी करते हैं तो पहुंचाते हैं लीफ में भी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये लीफ तक इसको पहुंचाते भी हैं। अब जब लीफ तक पहुंच गया तो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले लेंगे और लीफ में ही खाना बनता है तो खाने को ये बना लेंगे। मतलब जाइलम एक वाटर एंड मिनरल्स कंडक्टिंग टिश्यू की तरह काम करता है और पानी को लीफ तक और सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देता है। अब जब वाटर मिनरल्स लीफ में पहुंच गए तो हम जानते हैं कि प्लांट में होता है, लीफ में होता है क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है इसकी हेल्प से वो अपना खाना बना लेते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से अपना खाना बना लेते हैं। अब जब ये खाना बना लेंगे तो फूड मेड बाय द लीफ, जब ये खाना बन गया तो सारे बॉडी पार्ट्स तक उसको पहुंचाया जाएगा। तो यहां से ये होते हुए कुछ ऊपर की तरफ चली जाती है पूरे बॉडी पार्ट्स में और यहां से कुछ जड़ों तक भी चली जाती है। इस तरीके से
प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम टिश्यू के थ्रू वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स का, और फ्लोएम टिश्यू से क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट में। और मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊं कि प्लांट की बॉडी में जो खाना बनता है उसको सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्लांट में जो पत्तियों में खाना बनता है उसको सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। आई होप आपको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रांसलोकेशन और जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन, फ्लू के थ्रू ट्रांसलोकेशन आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं यहाँ पे देखो टॉपिक लिखा हूं ट्रांसपिरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि पत्ती जो होती है, पत्तियों की अपर सरफेस पे स्टोमेटा कम होती है और लोअर सरफेस स्टोमेटा ज्यादा होती है। आप कहेंगे सर स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा इज द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, और वो टाइनी पोर्स अपर सरफेस पे कम होते हैं, लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं। टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, अब समझ में आता है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इवापोरेशन ऑफ वाटर बाय लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। पानी अगर प्लांट की बॉडी से या लीफ से बाहर की तरफ इवापोरेट होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर हमने यहां पे 2 बार लिख दिया है, इसको इग्नोर करिएगा आप। तो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट की क्या मैकेनिज्म होती है प्लांट के अंदर, हम उसको देखते हैं। देखिए भाई, मैंने कुछ ट्रांसपिरेटरी पूल जिसे कहते हैं वो स्ट्रक्चर बनाया है। जो यहाँ पे एक रूट हेयर्स है, दिस इज एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, रूट जाइलम, जाइलम वेसल इन द स्टेम, जाइलम वेसल इन लीफ, और ये लीफ की स्ट्रक्चर है जो मैंने लीफ की स्ट्रक्चर बनाई, और ये है स्टोमेटा। तो समझते इसके बारे में, पानी कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है और जमीन से, रूट से एब्जॉर्ब करने के बाद कैसे वो पत्तियों से ट्रांसपिरेशन होता है, वहां से कैसे इवापोरेशन होता है। तो समझते हैं। देखिए ये जो है, जो जड़ें होती हैं, तो हम समझते हैं, जानते हैं कि उसके अंदर पतले पतले हेयर्स होती है, उसे रूट हेयर्स कहते हैं। और ये जो रूट हेयर्स होती हैं सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में घुसे होते हैं, और सॉइल के पार्टिकल्स के आसपास वाटर की हल्की सी फिल्म होती है, हल्का फुल्का वाटर अवेलेबल होता है सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में। अब इनके सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में घुसे होते हैं क्या, रूट हेयर्स घुसे होते हैं। और रूट हेयर्स जो होते हैं, वहां जो पानी प्रेजेंट होता है वाटर पार्टिकल्स के बीच में, वहां से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। और जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस से वो एब्जॉर्ब करते हैं उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। इसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब आप कहेंगे सर कि डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी पानी की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से अगर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है उसे डिफ्यूजन कहते हैं। तो देखिए, सॉइल के पार्टिकल्स में जो वाटर अवेलेबल होता है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द सॉइल व्हिच इज प्रेजेंट इन द रूट हेयर ऑफ द प्लांट। रूट हेयर ऑफ द प्लांट में जो होती है वहां पे पानी कंसंट्रेशन कम होती है और सॉइल में पानी कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है, वो डिफ्यूज करते हैं रूट हेयर्स में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। अब देखिए, जो सॉइल पार्टिकल्स थे इसके बीच से पानी रूट हेयर्स में चले आए, ठीक है। अब पानी जो होता है सेल टू सेल ट्रांसफर होता है, यानी कि रूट हेयर से पहुंचता है हमारा एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस में से रूट कॉर्टेक्स में, उसके बाद एंडोडर्मिस, देन रूट जाइलम। तो जो सेल टू सेल ट्रांसफर होता है पानी, उसे बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब आप कहेंगे कि जो सेल टू सेल ट्रांसफर हो रहा है पानी का,
उस ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, तो भाई ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी सेमी परमिएबल के थ्रू अगर पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। दोनों चीजें लगभग लगभग सेम है। अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से पानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है, बट मेन डिफरेंस इज दिस कि इन ऑस्मोसिस देयर विल बी अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेल टू सेल जो होती है वो पानी पहुंचता है ऑस्मोसिस के थ्रू, यानी कि रूट हेयर्स से पहुंचा एपिडर्मिस के पास, एपिडर्मिस से रूट कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस। अब पानी हमारा पहुंचता है रूट जाइलम में। जब रूट जाइलम में पहुंच गया तो धीरे धीरे ये जाइलम की जो पाइप होती है स्टेम की जाइलम है, स्टेम के जाइलम से होते होते लीफ के जाइलम पहुंच जाती है। वो जो पेटियोल होती है जहां से किसी स्टेम में लीफ कनेक्ट होती है, उस पार्ट को पेटियोल कहते हैं ना, लीफ स्टाक कहते हैं, वहां से वो जुड़ी होती है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब पानी लीफ जाइलम में पहुंच गया। अब जब पानी लीफ जाइलम पहुंच जाता है तो हमने आपको भी बताया था कि लीफ के सरफेस पे होती है स्टोमेटल पोर और वहां से होता है ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर। अब जब लीफ में पानी पहुंच जाता है तो यहां पे होती है क्या प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस होती है उसके बाद जो पानी बच जाता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू स्टोमेटा, ये स्टोमेटल पोर है, ठीक है, वो स्टोमेटा के थ्रू वो इन्वायरमेंट में चला जाता है। आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आई होगी कि किस तरह से वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द रूट टू द लीफ। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो पानी रूट से एब्जॉर्ब होता है प्लांट में, इसका केवल 1 to 2% एब्जॉर्ब होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। केवल 1 से 2% एब्जॉर्ब होती है फोटोसिंथेसिस में। बाकी जो 98 to 99% पानी बचता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर हो जाती है। तो यानी जितना पानी वो एब्जॉर्ब करते हैं केवल उसका 1 to 2% एब्जॉर्ब बाय द फोटोसिंथेसिस। बाकी जो बचता है 98 to 99% वाटर वो इवापोरेशन थ्रू, मींस इवापोरेशन तो नहीं कह सकते, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। आई होप आपको मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज ड्रॉप योर कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम डेफिनेटली। मैं सबके मैसेजेस को सीन करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।